रूस का यूक्रेन पर ड्रोन हमला ट्रंप के लिए मुश्किल बढ़ गई। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता दिनों इत्तलात आई थी कि रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात की तैयारियां जारी हैं, लेकिन ज़मीनी हालात फिर से कशीदा हो गए। बातचीत से कबल गुज़श्ता रोज दोनों मुल्कों में ड्रोन हमले हुए, जिनमें 2 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या साफ बताता है कि जंग अभी खत्म होने से दूर है और कशीदगी कम नहीं हुई। ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक यूक्रेन के बूरे असवद के साहिल पर वाक़े शहर ओडिशा में एक रूसी ड्रोन ने एक रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। इस हमले में एक मुअम्मर खातून जान से हाथ धो बैठी। इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा और इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। दूसरी तरफ रूस के इलाके ब्राइंसक में यूक्रेन के एक ड्रोन ने एक कार को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक शहरी हलाक हो गया। इससे पहले रूस के शहर बेल्गोरोड पर मिसाइल हमला हुआ था, जिसमें 2 अफराद हलाक और 5 जख्मी हुए थे। इन मुसलसल हमलों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि जब जंगी कार्रवाइयां जारी हैं तो मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब हो सकेंगे। अगले हफ्ते अमेरिका की सालसी में जनीवा में रूस और यूक्रेन के दरमियान बातचीत मुतवक्के है। ये मुलाकात इस वक्त हो रही है जब रूस के मुकम्मल हमले को 4 साल पूरे होने वाले हैं। दुनिया भर की नजरें इस बातचीत पर लगी हुई है, क्योंकि सब चाहते हैं कि ये खून रेजी बंद हो। अमेरिका इस अमल में अहम किरदार अदा कर रहा है और वो चाहता है कि दोनों मुल्क किसी काबिल कबूल हल तक पहुंच जाए, लेकिन मैदान जंग में होने वाले हालिया हमलों ने माहौल को मजीद पेचीदा बना दिया है। अमेरिकी क़यादत ने भी इस मामले पर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ये जंग एक बार और हमेशा के लिए खत्म हो। इनके मुताबिक अमेरिका खून रेजी को रोकने के लिए संजीदा है और एक ऐसा हल चाहता है जो देर पाओ। रूबियो ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी की, जिसमें सिक्योरिटी और मुआशी ताउन पर बात हुई। अमेरिका ने इशारा दिया है कि वो एक मजबूत मुआहदे की हिमायत करेगा जो खित्ते में इस्तेहकाम ला सके। नाज़रीन, दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की ने मुज़ाकरात से पहले अपनी शराइत वाज़ेह कर दी। इनका कहना है कि यूक्रेन मजबूत हिफाजती ज़मानतों के बगैर कोई मुआहदा कबूल नहीं करेगा। वो चाहते हैं कि अमेरिका कम से कम 20 साल की कानूनी सिक्योरिटी जमानत दे, ताकि मुस्तकबिल में दोबारा हमले का खतरा न रहे। ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय यूनियन की रुकनियत के लिए भी वाज़ेह वक्त मांगा है। इनका ख्याल है कि यूरोपीय यूनियन में शमूलियत यूक्रेन के लिए तवील मुद्दती तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है और मईशत को सहारा दे सकती है। ज़ेलेंस्की ने एक और अहम बात भी बताई। इनके मुताबिक अमेरिका की जानिब से यह तजवीज़ सामने आई कि अगर यूक्रेन डोंबास के इलाके से अपनी फौजें वापस बुला ले तो अमन जल्दी तय हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना है कि डोंबास में लाखों यूक्रेनी शहरी रहते हैं और वो अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। इनके नज़दीक किसी भी मुआहदे में कौमी खुद मुख्तारी और अवाम का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। रूस की तरफ से भी मुसलसल ये कहा जा रहा है कि इसकी अपनी सिक्योरिटी तशवीशात हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। रूस का दावा है कि वो अपने मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई कर रहा है, लेकिन यूक्रेन इसे जारियत करार देता है और कहता है कि इसकी सरजमीन पर कब्जा कबूल नहीं किया जा सकता, और यही बुनियादी इख्तिलाफ मुज़ाकरात को मुश्किल बना रहा है। आलमी बिरादरी चाहती है कि ये जंग खत्म हो, क्योंकि इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ रहे हैं। तवानाई की कीमतें, खुराक की सप्लाई और आलमी मईशत सब इस तनाज़े से मुतासर हो चुके हैं। लाखों लोग बेघर हो चुके हैं और हज़ारों जानें जा चुकी हैं। ऐसे में अमन मुज़ाकरात उम्मीद की एक किरण ज़रूर हैं, लेकिन हालिया ड्रोन और मिसाइल हमले ने इस उम्मीद को कमज़ोर कर दिया है। नाज़रीन, अब सब की नज़रें जनीवा में होने वाली मुलाकात पर। सवाल ये है कि क्या दोनों फरीक अपने मौक़िफ़ में नरमी लाएंगे या जंग का सिलसिला जारी रहेगा। क्या अमेरिका की सालसी कोई ठोस नतीजा दे पाएगी, और क्या ज़ेलेंस्की को वो हिफाजती ज़मानतें मिल सकेंगी जिनका वो मुतालबा कर रहे हैं। आने वाले दिन इस जंग के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। हमारी दुआ है कि बातचीत कामयाब हो और मज़ीद जाने ज़ाया ना।